गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम 12वीं कक्षा का एकम नंबर 12 एक नई शुरुआत का पहला भाग हम देखते हैं। लेखक की बात करें तो झाकिर अली लेखक हैं। रजनीश लेखक का उपनाम है। जन्म बता दे तो सन 1975 ईस्वी सन में रजनीश का जन्म हुआ है। यह कृति लेखक की वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। लेखक के बारे में बता दे तो झाकिर अली एक जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। लेखक के 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तक प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के कारण लेखक को विज्ञान कथा भूषण सम्मान तथा भारतेंदु पुरस्कार और सर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे लेखक ने यहाँ विज्ञान आधारित एक नई शुरुआत एकम की रचना की है, जिसके अंदर जाने माने 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धियों का वर्णन है। इसके अंदर मानव प्रक्षेपण यंत्र मतलब मनुष्य को अलग अलग तत्वों में विभाजित करके उसके मूल स्वरूप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है, ऐसी अद्भुत घटनाओं का सुंदर वर्णन इस एकम के अंदर लेखक ने किया। आश्चर्यजनक हैं, अद्भुत भी हैं और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसी बात लेखक ने इस एकम के अंदर बताई। तो सर्वप्रथम तो विद्यार्थी मित्रों सब अब अपनी किताब खुली रखें ताकि एकम अच्छी तरह से समझ सको। तो देखते हैं, हम एकम की शुरुआत करते हैं व्याकरण के आधार पर। एक नई शुरुआत लेखक हैं झाकिर अली। प्रोफेसर रामीस और उनके सहायक माधवन के जीवन के अद्भुत क्षण थे। इसके अंदर 2 वैज्ञानिक हैं। 2 वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है। एक वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर रामीस और दूसरा उसका सहायक मतलब मदद करने वाला दूसरा मित्र है जिसका नाम है माधवन। तो प्रोफेसर रामीस और प्रोफेसर माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। अद्भुत मतलब विचित्र, अद्भुत मतलब विचित्र। एक क्षण ऐसी आई जो प्रोफेसर रामीस और माधवन के जीवन में वह घटना विचित्र या अद्भुत थी। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव था। ये दोनों वैज्ञानिकों के जीवन में आज कोई एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो घटना असंभव है, लेकिन असंभव घटना को भी वह संभव कर दिखाते हैं। ऐसी घटना वह अद्भुत है, वह विचित्र है
जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो, वैसी घटना है जो असंभव भी थी। असंभव का विरोधी होता है संभव। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। मानव इतिहास में आज ऐसी घटना है जो घटना है मानव प्रक्षेपण यंत्र की। देखिए, एक शब्द है प्रक्षेपण यंत्र। प्रक्षेपण यंत्र, फेंकने वाला यंत्र। और दूसरा शब्द क्या था? परीक्षण। परखना, जांच पड़ताल करना। देखिए, प्रक्षेपण यंत्र आज हमारे उपग्रह को अवकाश में छोड़ने का, ऐसे काम करने वाले यंत्र को भी प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। मतलब वह एक वस्तु को दूसरे स्थान पर छोड़ने का काम करने वाला यंत्र है, उसको हम प्रक्षेपण यंत्र बोलते हैं। और दूसरा शब्द है परीक्षण, परखना। तो आज मानव इतिहास में पहली बार ऐसा मानव प्रक्षेपण यंत्र, एक मानव को एक यंत्र बनाकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेजा जा सकता है, वैसे संपन्न होने वाली घटना थी। दो अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभक्त था। दो शक्तिशाली कंप्यूटर। देखिए, मानव प्रक्षेपण यंत्र को दो विभाग में बांट दिया गया है और ये दो विभाग में दो शक्तिशाली कंप्यूटर के माध्यम से द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, दो शक्तिशाली कंप्यूटरों के द्वारा द्रव्य विश्लेषण करना मतलब छानबीन करना, तपास करना, यंत्रों द्वारा निर्मित वह प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभक्त मतलब अलग। मानव प्रक्षेपण यंत्र को दो अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में, जहां प्रयोग किया जाता है वह शाला, उसको बोलते हैं प्रयोगशाला। शब्द समूह के एक शब्द कभी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर, दो शक्तिशाली कंप्यूटर के दो खंड थे, इसमें से एक कंप्यूटर का भाग था न, वह प्रोफेसर रामिस के प्रयोगशाला में था, तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर, कितना दूर? 500 मीटर, रामिस के घर प्रयोगशाला से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया। अब दो कंप्यूटर का भाग, एक कंप्यूटर का भाग है वह रामेश की प्रयोगशाला में स्थापित किया गया, और जो दूसरा भाग है वह प्रयोगशाला से करीब 500 मीटर दूर पर जो माधवन का घर आया हुआ है, वह माधवन के घर पर दूसरा भाग रखा गया। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा, और प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड, एक शब्द है कमांड, आदेश। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर आदेश दिया और इसके बाद वे गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन मतलब पर्दा। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर आदेश दिया, कंप्यूटर को सूचना दी, कंप्यूटर को सक्रिय किया, और कंप्यूटर को सक्रिय करने के बाद उसने
कंप्यूटर के पर्दे की ओर देखा, मतलब पर्दे पर देखा, उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से चमक रहा था। आभा मतलब चमक दमक। ये स्क्रीन या पर्दे पर जो उसने देखा, यह सब देखकर प्रोफेसर रामिस का चेहरा चमक उठा, अत्यधिक खुश हो गए, उसका चेहरा खिल उठा। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोफेसर रेडी का सिग्नल दिया। कुछ ही समय में जैसे कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर को सूचना दी और कंप्यूटर को सूचना मिलते ही कंप्यूटर ने प्रोफेसर रेडी को सिग्नल, रेडी होने का सिग्नल दिया, मतलब कंप्यूटर रेडी हो गया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया। सहयोगी मतलब इस प्रयोग में जो मदद करने वाला दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है माधवन। तो उसी समय प्रोफेसर रामिस ने माधवन को फोन के द्वारा अलर्ट किया, सचेत किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चार्ली चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और धड़कते हुए हृदय से फौरन जिस कमरे में कंप्यूटर रखा गया है वह कंप्यूटर कक्ष में वह प्रविष्ट दाखिल हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया और थोड़ी ही देर में यह कंप्यूटर को जो जटिल प्रक्रिया करनी है, जटिल मतलब मुश्किल, यह प्रक्रिया कैसी है, मुश्किल, तो यह कंप्यूटर को कमांड देने के बाद कंप्यूटर रेडी हो गया और फिर वह कंप्यूटर एक जटिल समस्या को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। क्या? दूसरे छोर पर जो प्रयोगशाला से 500 मीटर दूर पर जो माधवन का घर है, वह माधवन के घर वह खुद बैठे बैठे दम साधे एक नजर से चकित होकर कंप्यूटर के स्क्रीन पर अनिमेष नजरे से देख रहे थे, आंखें गड़ाए देख रहे थे। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था और प्रोफेसर रामिस का जो शरीर था वह शरीर अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, विभिन्न तत्वों से बना हुआ है। तो ये विभिन्न तत्वों में विभक्त मतलब रामिस का शरीर भिन्न भिन्न तत्वों में विभक्त होने लगा, मतलब उसके अंदर से विभिन्न तत्व अलग होने लगे। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, बस अब थोड़े ही समय की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एकाएक एक क्षण साल के बराबर लग रहा था। लेकिन उसी समय देरी से निकलता नहीं था, इसलिए प्रोफेसर माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में घटना कांद गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला और एकाएक प्रोफेसर माधवन के मन में एक विचार आया, एक बात याद आई जब वह पहले पहल प्रोफेसर रामिस से मिले। जब माधवन पहले पहल प्रोफेसर रामिस के साथ किस प्रकार मुलाकात हुई, यह बात उसे याद आई। अंतराल मतलब दो बिंदुओं के बीच का भाग, अंतराल का क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का। वे ऐसा ही एक गर्म दिन था। अब प्रोफेसर माधवन की मुलाकात रामिस से कब हुई, कैसे हुई, इसकी बात बताते हुए माधवन कहते हैं कि वह ऐसा ही एक गर्म दिन था, मतलब गर्मी के दिन थे, जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता की सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा था। जिगरी दोस्त, घनिष्ठ दोस्त। प्रोफेसर रामिस का एक घनिष्ठ दोस्त है जिसका नाम है आनंद।
तो प्रोफेसर माधवन मतलब वैज्ञानिक माधवन प्रोफेसर रामीस का जो जिगरी दोस्त है आनंद मेहता, वह आनंद मेहता की सिफारिश का मतलब क्या होता है? खुशामद। क्या? खुशामद। तो ऐसा खुशामद भरा पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामीस के चैम्बर में गए थे। कहने का मतलब कि गर्मी के दिन थे, उसी समय माधवन प्रोफेसर रामीस का जो एक घनिष्ठ मित्र है जिसका नाम है आनंद मेहता, वह आनंद मेहता को द्वारा सिफारिश खुशामद का पत्र लिखवाकर वह प्रोफेसर रामीस को पहली बार मिले थे। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। जब उसकी लैब में गए, प्रयोगशाला में गए, उसी समय प्रोफेसर रामीस कंप्यूटर में नजर गड़ाए कुछ देख रहे थे, कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामीस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। फिर सिफारिश वाला पत्र पढ़ा, अपने ही मित्र के द्वारा भेजा हुआ वैज्ञानिक के बारे में उसने पढ़ा और उसे सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति, सहमति प्रोफेसर रामीस ने दी। मतलब प्रोफेसर रामीस ने प्रोफेसर मतलब वैज्ञानिक माधवन को अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर कंप्यूटर पर डाली। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उसे पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। देखिए, माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। माधवन जब उसकी चैम्बर में गए, प्रयोगशाला में गए, उसी वक्त यह वैज्ञानिक मतलब जो यह प्रोफेसर हैं रामीस, वह कंप्यूटर पर झुके हुए थे। आते हुए माधवन ने कहा कि आपके मित्र आनंद ने मुझे कहा है कि आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, प्रोजेक्ट। आपके मित्र आनंद ने बताया है कि प्रोफेसर रामीस कोई प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामीस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा। चेहरा, नॉट चेहरा, ये शब्द पर ध्यान रखें, ये सही शब्द है चेहरा, चेहरा, ये गलत शब्द है, ये राइट, ध्यान रखें, हम यही बोलते हैं, सही शब्द चेहरा। तो प्रोफेसर रामीस ने पहले एक नजर माधवन पर दौड़ाई, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। शायद वह मन में सोच रहे थे कि मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा हूँ वह प्रोजेक्ट की बात शायद ये नए वैज्ञानिक मेरे पास जो आए हैं वह माधवन को करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक जो ऐसी खोज करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं, वह गुप्त रखते हैं, अपनी बात दूसरों को बताते नहीं, ताकि वह प्रयोग के बारे में दूसरों को बता दे तो दूसरे लोग भी वैसा प्रयोग करने लगे और शायद उसको सफलता मिल जाए तो यह वैज्ञानिक की सारी मेहनत पानी में चली जाती। इसलिए प्रोफेसर रामीस ने सोचा कि मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा हूँ वह प्रोजेक्ट की बात शायद माधवन को बताना चाहिए या न चाहिए, ऐसा मन में सोच रहा था। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संतुष्टि थी,
लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना चाहिए। संतुष्टि એટલે किसी कार्य करने की मंजूरी। देखिए, उसके मित्र आनंद ने उसकी सिफारिश की थी, इसलिए यह प्रोफेसर रामेश को अपने मित्र आनंद पर विश्वास तो था ही, लेकिन फिर भी वह मन में सोच रहा था कि क्या ऐसे गुप्त बात ऐसे नए विज्ञानी को बताना चाहिए या नहीं, बताना उचित है या नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। फिर प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली और धीरे से उसने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में प्रोफेसर माधवन के साथ बात शुरू की। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। प्रोफेसर रामेश ने मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में जो भी बात बताई, ये प्रोजेक्ट के बारे में जो बात बताई, वह बात सुनकर वैज्ञानिक माधवन के होश उड़ गए। उसका मुख खुला का खुला रह गया। आखिर जब उसने रहा न गया तो वह पूछी बैठा, सर क्या वह वास्तव में संभव है? आखिर वैज्ञानिक माधवन से रहा गया नहीं, तो उसने पूछी डाला अपने वैज्ञानिक प्रोफेसर रामेश से कि क्या सर यह संभव है? क्या मानव प्रक्षेपण यंत्र या प्रोजेक्ट के बारे में जो आप बात बता रहे हो मुझे, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा। अब प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा। रामेश को लगा कि माधवन को यह प्रोजेक्ट के बारे में शंका हो रही, जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। 10 साल का बच्चा जिस प्रकार दूसरे कोई व्यक्ति को देखता है, उसी प्रकार यहाँ प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर देखा। वे बोले, क्यों नहीं, भेजा जा सकता है। वे बोले, कौन? रामेश ने कहा कि हाँ, भेजा जा सकता है, क्यों नहीं, यह शक्य है, संभव है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके और ऐसा कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुक गए, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके। प्रतिक्रिया, सामने होने वाली क्रिया। अगर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाला जो कोई उत्तर देता है या हमारे सामने कोई प्रश्न करता है तो उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया। हम जो क्रिया करते हैं उसके विरोध में होने वाली क्रिया, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो प्रोफेसर रामेश ने बात की, लेकिन सामने माधवन ने कोई जवाब दिया नहीं। तो फिर इसके जवाब ने यह रामेश ने बात शुरू की। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणु से मिलकर बनती। प्रोफेसर रामेश ने कहा कि ये तो सीधा साधा सरल है, शायद आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा या शायद आपने सुना भी होगा कि कोई भी चीज वस्तु है वह विशेष प्रकार के अणु से बनती। जैसे कि मेरे पास लिखने का एक चौक है, लेकिन ये चौक भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ये बनता है। तो ऐसे कई भी निर्जीव या सजीव जो चीज वस्तु हैं वह बहुत सारे अणुओं को एक साथ मिलकर ऐसा चीज का निर्माण होता है। ऐसी बात तो तुमने 5वीं कक्षा में पढ़ा। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। देखिए, अणु मतलब छोटा सा कण, और ये अणु परमाणुओं से बनते हैं, जो परमाणु को हम अपनी नरी आंखों से भी देख सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे परमाणु एक साथ मिलते हैं तो अणु बनते हैं, और ऐसे बहुत सारे अणु एक साथ मिलकर कोई चीज या कोई वस्तु या कोई पदार्थ बनता। और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। और एक परमाणु है, वह परमाणु को आकार कब मिलता है? इसके अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। देखें, कभी पूछा जाता है कि परमाणु में क्या नहीं है, विकल्प में पूछा जाता है कि परमाणु में क्या नहीं है, तो एक लिखा होता है अणु, दूसरा लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन तो परमाणु में है, लेकिन अणु परमाणु में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे परमाणु मिलकर अणु बनते, इसलिए परमाणु में अणु नहीं होते। अणु में परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उसकी बात को समर्थन दिया कि हाँ, ये तो एक सामान्य बात है, यह तो एक सामान्य बात है, और हर एक विज्ञान पढ़ने वाला या वैज्ञानिक वे सब लोग जानते हैं कि अणु परमाणुओं से बनता है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रचना होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मित्रों, ये पहला टास्क हम यहाँ तक रखते हैं, आगे की बात हम दूसरे टास्क के अंदर देखेंगे।